number 5 is, this is the given equation of hyperbola and we have to find foci, vertices, eccentricity and length of lattice rectum of hyperbola. तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1 और यहाँ इक्वल टू में 36 है. तो व्हाट वी विल डू, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36. तो पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन नंबर 5, गिवन इक्वेशन है 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36. 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36. देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36. तो ये क्या हो जाएगा 5/36 y स्क्वायर 9/36 x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36/36. क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो y स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसे होती है, देखो y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 और कांस्टेंट भी 1. तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए. अब ये 5y स्क्वायर बाय 36, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं y स्क्वायर अपॉन 36/5. बात तो एक ही है क्योंकि 36/5 को रेसिप्रोकेट करोगे 5/36 ही हो जाएगा. और ये तो 9 1 9, 9 4 36, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और इक्वल टू में क्या हो गया 36 से 36 कैंसिल होके ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपका इस फॉर्म में आ गया. ये हो गया आपका y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36/5. y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36/5. तो ये ए स्क्वायर हो गया 36/5. अब आप ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर हो गया 36/5. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36/5. तो स्क्वायर यहां जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए विल बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 और 5 का स्क्वायर रूट हो गया √5. इसी तरह से आप देखो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो बी स्क्वायर आपका क्या हो गया 4 हो गया. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. राइट. अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है सी. वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है सी स्क्वायर के. तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर है 36/5 तो ये हो गया 36/5 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो गया 4. यहां से आप एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 5 4 जा कितना हो गया 20, 5 4 जा कितना हो गया 20. तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36 प्लस 20, ये हो गया 56 अपॉन में क्या हो गया 5. स्क्वायर को यहां ले जाओ तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √56 अपॉन √5. √50 14 4 जा 56 होता है तो इसको आप लिख सकते हो विच इंप्लाइज 14 4 जा 56. तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√14 बाय √5. अब इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा √5 बाय √5. इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा √5 बाय √5. डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया. तो 14 इंटू 5 तो हो जाएगा 2√70 और √5 इंटू √5 हो जाएगा 5. ठीक है. अब फाइंड क्या करना है आपको, अब इस पर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना फोकाई देन वर्टिसेस. फोकाई, तो पहले बात करते हैं फोकाई की. तो फोकाई क्या होगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्म, अगर हम फोकाई की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्म फोकाई क्या होता है 0 प्लस माइनस सी. फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी. तो आपने लिखा 0 प्लस माइनस सी, दैट इज 0 प्लस माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा 2√70/5, 2√70/5. इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है वर्टिसेस. तो वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस, अब आते हैं वर्टिसेस पर. वर्टिसेस क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्म, वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस होता है 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए. तो वर्टिसेस में क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए, दैट इज
0 प्लस माइनस, अब ए की वैल्यू क्या है, ए है 6/√5, ए क्या है आपका 6/√5। देखो वैसे तो 6/√5 है, इसको भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको आप रैशनलाइज करके ही लिखो, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं लिखना चाहिए। तो 6√5/5, तो ये हो जाएगा 6√5/5, तो ये हो गया 6√5/5, ये भी हो गया। फिर आपको फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है C/A। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, C/A, तो आपने लिखा E इज इक्वल टू C/A। वैल्यू ऑफ C इज 2√70/5, वैल्यू ऑफ C इज 2√70/5 अपॉन A, एंड वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या आई है 6√5/5, 6√5/5। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√70/5, 2√70/5, 6√5 को न्यूमरेटर में लेके जाओगे रैशनलाइज होके हो जाएगा 5/6√5, तो 5 से 5 कैंसिल, और 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, राइट। √70 का मतलब क्या हो गया 14 5 जा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 7, 14 5 जा 70 होता है आपका, 14 5 जा क्या होता है 70 होता है। एक मिनट भाई, सी था ना, C 14 √70, तो बेसिकली इसको आप ऐसे लिखो √70/5, देखो √70 और √5 है, तो एक ही रूट में डाल देते हैं और इंटू में कर देते हैं 1/3। अब ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा √14/3, ये हो जाएगा √14/3। समझ में आया, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो हमने एक ही रूट में लिखा भाई √A/√B इसके इक्वल होता है √A/B। तो ये भी √70, ये √A/√B, तो हमने एक ही साथ लिखा √A/B इंटू में ये जो 3 है ये 1/3 हो गया, तो 1/3 तो अपॉन में 3 आ गया, और 5 से इसको डिवाइड करके आ गया 14, तो √14/3, तो √14/3 ये आपका एसेंट्रिसिटी आ गया। और आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b²/a, तो इक्वल टू 2 इंटू b², b² की वैल्यू क्या है 4 अपॉन a हमारा आया था 6√5/5, ए क्या आया था 6√5/5, 6√5/5। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 10, ये 5 ऊपर जाएगा, 2 4 जा 10, 10 5 जा 50, तो ये हो जाएगा 50/6√5, 2 4 जा 10 रेसिप्रोकेट होके 5 ऊपर जाएगा, 10 5 जा 50, और अपॉन में हो गया 6√5, अपॉन में क्या हो गया 6√5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, राइट। तो ये हो गया 25/3√5, ये क्या आ गया 25, 2b², b² की वैल्यू 4 थी, 2b²/a, a हमारा था 6/√5, या तो 6/√5 लिखो ज्यादा इजी रहेगा आई थिंक। ये देखो ये है 2b²/a, 2b²/a, तो मैं इसकी वैल्यू यहां रखता हूं, यहाँ पे 2b², b² क्या है आपका 4, और a की वैल्यू क्या 6/√5, 6/√5, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 6/√5 रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा √5/6, 2 3 जा 6, तो √5/3 आएगा आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि ऐसे इस वाले वैल्यू से नीचे रूट आ रहा है, फिर रैशनलाइज करोगे तो बेटर है कि पहले इसको ऐसे कर दो √5/3। समझ में आ गया, फिर से देखो 2 4 जा क्या हो गया 8, √5/6, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 4, √5/3, 4√5/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। क्लियर हो गया, ठीक है।